प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय से संबंधित वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, यही हमारी मेहनत का फल होता है। नियमित वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 8 चतुर्भुज के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 4 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 4। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ एक वर्ग ABCD का निर्माण कर लिए। अब इसके विकर्ण AC और विकर्ण BD का निर्माण करते हैं। तो विकर्ण AC और विकर्ण BD का निर्माण कर लिया। तो अब इसे लिखते हैं। माना कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। तो हमें सिद्ध करना है, कि AC बराबर BD एवं कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण AOD बराबर 90 डिग्री। अर्थात वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। हमें यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में देखते हैं। चूंकि AB, BC, CD और AD वर्ग की भुजाएं हैं, इसीलिए ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और सभी कोण समकोण हैं। भुजा AB बराबर भुजा CD है और BC दोनों त्रिभुज में घनिष्ठ है और कोण ABC और कोण DCB बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण है। तो इसे लिखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में AB बराबर CD वर्ग की भुजाएं, और समकोण ABC बराबर समकोण DCB वर्ग के कोण। ये दोनों बराबर हैं और भुजा BC बराबर BC यह दोनों त्रिभुज में घनिष्ठ है।
तो अब हम यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में एक भुजा, एक कोण और एक भुजा, दोनों त्रिभुज में संगत भुजा, कोण और भुजा के बराबर है। अर्थात भुजा, कोण, भुजा, साइड एंगल, साइड। सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB दोनों सर्वांग सम हैं। तो इसे लिखते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DCB के। साइड एंगल, साइड सर्वांग समता के नियम से। तो जब हम लोगों ने त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB को सर्वांग सम सिद्ध कर लिए हैं, तो इसका संगत भुजा AC और संगत भुजा BD, यह दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसे लिखते हैं, इसीलिए AC बराबर BD, CP CT से। तो हम लोगों ने वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं यह तो सिद्ध कर लिए। तो इसे लिख देते हैं कि अतः वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। लिखते हैं कि अतः वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने वर्ग के विकर्ण को तो साबित कर दिए कि परस्पर बराबर होते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अब हम लोग त्रिभुज AOB और COD में देखते हैं। चूंकि AB और CD वर्ग की भुजा है, इसीलिए AB बराबर CD है और कोण AOB बराबर कोण COD, अर्थात ये दोनों सम्मुख कोण हैं। अब कोण BAC बराबर कोण हो जाएंगे DCA, अर्थात ये कोण और ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण है। या फिर इस तरह से ये कोण भी बराबर होंगे, कोण ABO बराबर कोण हो जाएंगे कोण CDO। ये दोनों यहाँ एकांतर कोण है, तो इस दोनों कोण में से कोई एक कोण हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, क्योंकि एक भुजा और ये कोण और फिर यह कोण एकांतर कोण, ये दो कोण और एक भुजा दोनों में संगत कोण और भुजाओं के बराबर हैं। इसीलिए त्रिभुज ABO और त्रिभुज CDO ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम होंगे। तो इसे लिखते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में AB बराबर CD, यह क्या है? वर्ग की भुजाएं। कोण AOB बराबर कोण COD, यह क्या है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। और कोण ABO बराबर कोण DCO, ये क्या है? एकांतर कोण है, क्योंकि जब AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं और AC विकर्ण एक तिर्यक रेखा जैसा कार्य कर रहा है, तो ये कोण ABO और कोण DCO ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। तो हम देखते हैं यहाँ कि एक भुजा और दो कोण दूसरे त्रिभुज के एक भुजा और दो कोण के बराबर हैं। अतः त्रिभुज
ए ओ बी और सी ओ डी सर्वांग हुए एंगल एंगल साइड सर्वांगता समता के नियम से। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग है त्रिभुज सी ओ डी के एंगल एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। तो जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सीपी सीटी से इसके सभी कोण और सभी भुजाएं संगत भुजाओं के और कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में देखते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी है और ओ बी बराबर ओ डी है। अर्थात हम लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि दोनों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हमें कोण समकोण सिद्ध करना है, तो पहले इसे लिख लेते हैं। लिखते हैं कि अतः ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी एवं ओ बी बराबर ओ डी सीपी सीटी से। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, कोण सी ओ बी, कोण सी ओ डी और कोण ए ओ डी ये क्या है, समकोण है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ए बी बराबर बी सी है और ओ ए बराबर ओ सी है और ओ बी भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार साइड 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 सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी सर्वांग सम हुए। तो जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो कोण ए ओ बी और कोण सी ओ बी भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे और यह एक रैखिक युग्म कोण है। तो अब हम इसे लिखते हैं कि जब यह एक रैखिक युग्म कोण है, यह दोनों कोण बराबर, तो दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। और जब दोनों कोण बराबर हैं तो एक कोण ये और एक कोण ये दोनों कोण क्या होंगे, समकोण होंगे। और जब ये दोनों कोण समकोण होंगे तो इसके सम्मुख कोण और इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समकोण होंगे। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकेंगे कि वर्ग के विकर्ण जब एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो समधि प्रतिच्छेद बिंदु पर समकोण बनाते हैं, परस्पर समकोण होता है। तो इसे लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी यह क्या है, वर्ग की भुजाएं हैं। तो लिख देते हैं वर्ग की भुजाएं। और ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी अभी हम लोग सिद्ध किए हैं, अभी सिद्ध किए हैं। और भुजा ओ बी बराबर ओ बी यह दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस प्रकार भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हुए त्रिभुज सी ओ बी के साइड 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 सर्वांग समता के नियम से। इसीलिए कोण ए ओ बी
बराबर कोण COB हुए CPCT से। चूंकि कोण AOB और कोण COB दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, तो इसीलिए लिखते हैं चूंकि कोण AOB और कोण COB रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, इसीलिए कोण AOB जोड़ कोण COB बराबर 180 डिग्री। और हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं कि कोण AOB बराबर कोण COB है, तो COB के जगह पर हम लोग AOB ही लिखते हैं, क्योंकि COB बराबर AOB है। लिखते हैं कि इज इम्प्लाइज दैट कोण AOB जोड़ कोण AOB बराबर 180 डिग्री। यहाँ दर्शा देते हैं कि कोण AOB बराबर कोण COB है। इज इम्प्लाइज दैट दो कोण AOB बराबर 180 डिग्री। इज इम्प्लाइज दैट कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो हम लोगों ने यहाँ अभी सिद्ध कर लिया कि कोण AOB और कोण COB दोनों क्या हैं? समकोण हैं। तो जब यह दोनों कोण समकोण हैं तो इसके समूह कोण COD और AOD भी क्या होंगे? यह दोनों कोण भी समकोण होंगे। तो इसे लिखते हैं, इसीलिए कोण AOB बराबर कोण COB बराबर कोण COD बराबर कोण AOD बराबर कितना है? 90 डिग्री है। अतः हम लोगों ने यह सिद्ध किया कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसे लिख देते हैं कि अतः वर्ग के विकर्ण, अतः वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग दिए गए प्रश्न को सिद्ध किए। प्रिय विद्यार्थी, नियमित वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अपने बहुमूल्य सुझाव बताने के लिए कमेंट के द्वारा टिप्पणी लिखें।